वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं? वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर के मामले को हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कहा चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। 6 रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेगी। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कल अदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है असम्बली मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म की जाएँ। इस मुतालबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मौलाना सालसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। बिलावल का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। GB में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर मुत्तहिदा के वज़रा को हुई रुकावट करार दे दिया। MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएँ वफाकी हुकूमत से। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है आज मसाइल हल न हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो न दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। हमें कौमी मसालहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावला कोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको
इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म और फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया वो वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे, फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कहा आएँ माजी की गलतियाँ दुरुस्त करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। हमसे भी गलतियाँ हुई, उनसे भी हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक़ जमहूरियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का फ़ोन। अमीर कतर की वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। ईरानी सदर मसूद पशकियान की जंगबंदी में पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों की तारीफ। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने अंत तक कोशिशें की। पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों को सराहते हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान मेरी अपने बरादरान आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सिरागची का सऊदी हम मनसब से रब्ता। अमरीका से मुज़ाकरात पर सऊदी हम मनसब को ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने मुतला किया है और मुझसे गुजरने वाले जहाज़ों से कोई रकम वसूल नहीं कर रहा। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ईरान को अमेरिका ने ना कोई रकम दी, ना कोई मंजूमेद असासों में फ़ंड्स रिलीज़ किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के मामले में हम बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान ने आपने हुमस बंद की तो निपटने के लिए ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर 60 दिन में अमल दरामद हो जाएगा। आपने हुमस में आज़ादाना नेविगेशन की बहाली चाहते हैं। ईरान के साथ माहदे की तफसीलात पर तकनीकी टीमें काम कर रही हैं। ईरान से मुज़ाकरात दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। खलीजी इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। WTI तेल की कीमत $70.65 फी बैरल हो गई। ब्रेंट तेल की कीमत $74.19 फी बैरल हो गई। बरतानवी मर्बन ऑयल $67.24 फी बैरल पर आ गया। क्रूड ऑयल कैरियर्स के किराए भी बढ़ गए। किराया $1,90,000 फी दिन हो गया। जंग के दौरान किराया $1,06,000 फी दिन था। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। लेबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों से 4,211 लेबनानी शहीद और 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। निजी जायदाद पर टावर लगाने के लिए माली की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में राइट ऑफ वे शिकों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अबूरी रिपोर्ट में बताया किसी निजी फ़र्द, इदारे की ज़मीन, इमारत, जायदाद या असासे के इस्तेमाल मुतालिक माली की रजामंदी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। वज़ारत कानून और इंसाफ का कहना है निजी जायदाद, माली की रजामंदी और हक़ के एतराज़ के उसूलों पर समझौता नहीं होगा।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिज़ुल अमल होगा। आइंदा माली साल से नए टैक्स नाफिज, जुर्मानों में भी इजाफा। टैक्स फ्रॉड पर 5 लाख जुर्माना, 5 साल तक कैद की सजा होगी। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर भी पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। सुहेल अफरीदी ने खिताब में कहा, वफाक के ज़िम्मे सूबे के 4758 अरब रुपये हैं। सूबे को आइनी शेयर नहीं दिया जा रहा। वफाक हमेशा KP के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। PTI कारकुन और KPS अपनी स्टाफ में तलकलामी और हाथापाई, वीडियो बनाने से मना करने पर PTI कारकुन आमिर चमकनी आपे से बाहर हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने खिताब के दौरान अपने सिक्योरिटी गार्ड आरिफ खटक को ऐवान में बुला लिया। आरिफ खटक को ऐवान में बुलाने और नारों पर ऑपोजिशन का एहतजाज। हालांकि ने पंजाब असम्बली की फ्लोर ऑफ द हाउस एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाने की धमकियों की इब्तिदा अपोजिशन रुकन कर्नल शुएब अमीर ने की। जवाबी धमकी वजीर खजाना मुश्तबा शुआर रहमान ने दी। अपोजिशन रुकन शुएब अमीर ने कहा, जिस दिन हुकूमत में आया इनकी नाक से वैसे ही खून निकालूंगा जैसे हमारे वर्कर्स का निकाला गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुआर रहमान ने जवाब दिया, ऐसा करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये फैज़ हमीद के फैज़ से फैज़याब होकर आ गए। अगली बार ना भी आए तो इनकी नाक से खून निकाल दूंगा। ये मुझे जानते नहीं। कौमी असम्बली में ताहिरा औरंगजेब को खिराज तहसीन पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने ताहिरा औरंगजेब की कोशिशों को सराहा। कहा, ताहिरा औरंगजेब नाकों के बावजूद एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के जरिए असम्बली पहुंची। अरकान असम्बली ने डेस्क पर जाकर ताहिरा औरंगजेब को खिराज तहसीन पेश किया। ताहिरा औरंगजेब ने स्पीकर और अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में मार्का-ए हक यादगार मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये मंजूर। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास मुतादिद अहम समरीज की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए ग्रांट इन एड में 7 अरब रुपये इजाफे की मंजूरी। SNGPL की 50 अरब रुपये फाइनेंसिंग पर जमानतों में तोसी। CPPA-G के लिए 52 अरब रुपये की तकनीकी ग्रांट मंजूर। इंटर डिस्कोस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के लिए 97 अरब रुपये की मंजूरी। माहीगीर कश्तियों में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 600 मिलियन रुपये मंजूर। फ्रंटियर को खैबर पख्तूनख्वा शिमाल के लिए 250 मिलियन रुपये की मंजूरी। बलोचिस्तान के इलाके कोहलूर गिरदनवा में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। तंबू, गरस्ती, सिंचाड़ और बूंद पे नदी नालों में तुखयानी। बारिश से कच्चे मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 8 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिमान ने लाश हमसाये के प्लॉट के वॉशरूम में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक वालिद की मुतय्यत में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में नई तामीर शुदा सड़क गैस लाइन बिछाने के लिए खोदी गई। गुलशन इकबाल टाउन इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया। सड़क 9 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई थी। इस ज़राए के मुताबिक खुदाई का इजाज़तनामा 6 माह कबल जारी किया गया था। शहरियों का सड़क की तामीर और खुदाई के मामले की तहकीकात का मुतालिबा। यूरोप में शदीद हीट वेव। बरतानिया में जून के महीने में गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नहरों, दरियाओं और समंदर का रुख करने वाले 40 अफराद डूबकर हलाक। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में न्यूयॉर्क की हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवार कामयाब। एक उम्मीदवार गजा में नस्लकुशी पर आवाज़ उठाते रहे। शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को तंज़िया मुबारकबाद कहा, मेयर साहब मुबारक हो, 3 के मनस जीत गए। जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया से आपने दाद वसूल की। प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान की मुसलसल 4वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने भी 2-1 से हरा दिया। कौमी टीम का इवेंट पे 0 पहले ही तमाम हो चुका।
मैच शुरू होने से पहले टीम मैनेजमेंट ने इस बार परचम को भी देखा। और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले, स्विट्जरलैंड और कनाडा में मुकाबला जारी। बॉस्निया और कतर भी आमने सामने आ गए। रात 3 बजे मराकेश और हैती आमने सामने होंगे।